वेलकम टू speedearning.com speedearning.in। आज हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम करके हम रेगुलर अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि बैंक निफ्टी में जब वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी में शॉर्ट सेलिंग करके, ऑप्शन राइट करके लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा खतरा ये है कि 2 से 3 महीने तक लगातार आप पैसा बना रहे हैं छोटा छोटा। एक बार अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ तो जितना आपने 3 महीने में कमाया है वो सारा के सारा पैसा 2 दिन के अंदर चला जाएगा। हो सकता है उससे दुगना नुकसान हो जाए, आप ट्रेडिंग से बाहर ही हो जाएं। तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो काम भी हम कर रहे हैं उसमें साल में 3 दिन के लिए भी खतरा आता है। उस क़यामत के दिन का जवाब अगर आपके पास नहीं है तो आपका ज्ञान अधूरा है। यहाँ पे हम लोग इस स्ट्रेटेजी में वो सारी बातों का ख्याल रखने वाले हैं। तो ये एक्चुअली स्ट्रेटेजी क्या है? ये स्ट्रेटेजी वीकली और मंथली एक्सपायरी का कैलेंडर स्प्रेड मान सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन आप NSEindia.com में खोलते हैं तो आपको राइट अपर कॉर्नर पे यहाँ पे एक्सपायरी का कॉलम दिखता है। तो मैंने यहाँ पे 7 मार्च चुन लिया, तो ये मुझे वीकली एक्सपायरी दिखाने लगा है। वीकली एक्सपायरी में मैं ये देखने की कोशिश करूँगा कि कौन सा ऐसा प्रीमियम है जिसको शॉर्ट करने का कोई सेंस हो सकता है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 27,700 का पुट इन द मनी पुट और 27,500 का इन द मनी कॉल जो आपको येलो शेड में नज़र आ रहे हैं। तो 27,500 का इन द मनी कॉल 85.85 और 27,700 का मुझे दिख रहा है 128.4। ये हम शॉर्ट कर दें, क्योंकि वीकली एक्सपायरी में क्या पॉसिबिलिटी है कि इनका प्रीमियम टिके तेज़ी से होगा और मंथली एक्सपायरी में जाके बाकी को हम बाय कर लें। यहाँ पे अब ये सवाल उठता है कि हमने आउट ऑफ मनी कॉल को शॉर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि आउट ऑफ मनी का प्रीमियम टिके तो ज़्यादा होता है लेकिन प्रीमियम है ही काफ़ी कम, तो उससे हमारा काम बनेगा नहीं। 27,500 का अगर आप इधर पुट देखते हैं तो 19 रुपये 50 पैसे दिख रहा है। 27,600 का अगर इधर हम देखते हैं 31.85 दिख रहा है। दोनों का टोटल कोई 50-55 पॉइंट बन रहा है, जो कुल मिला के 1100 रुपये बनता है। तो 1100 रुपये अगर हमको पूरे प्रीमियम डिके से मिल भी जाते हैं तो मंथली में जो हम कॉल पुट बाय करेंगे उनका रिस्क कवर नहीं हो पाता इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जाके मंथली एक्सपायरी चेक करेंगे। मंथली एक्सपायरी है 28 मार्च की, लास्ट थर्सडे महीने का, तो उसको हम लोग बाय कर लें। अब ये जो वीकली एक्सपायरी का कैलेंडर स्प्रेड हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसमें हम पहले दूसरे वीक, दूसरे तीसरे वीक के बीच में भी कैलेंडर स्प्रेड बना सकते हैं, पर हम यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि वीकली और मंथली के बीच में एक स्प्रेड बना के बात करें। तो यहाँ पे आप देखो 28 मार्च का आपके सामने पूरा ऑप्शन चेन आ गया है। जैसे हमने वहाँ पे डेट चेंज की तो यहाँ नज़र आ रहा है आपको। अब आउट ऑफ मनी कॉल पुट जो नज़र आ रहे हैं इनको हम लोग ले सकते हैं। तो आउट ऑफ मनी में 27,500 का पुट 300 रुपये दिखाई दे रहा है और 27,700 का कॉल 342 रुपये दिखाई दे रहा है। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप मंथली वाले को ख़रीद के बैठे हैं और वीकली वाले को शॉर्ट करके बैठे हैं। वीकली वाले की प्रीमियम आपको मंथली वाले में जो भी गिरावट है उसकी भरपाई देती रहेगी, पर इसमें रिस्क है थोड़ा इस बात का कि अगर समझो इसकी कॉल पुट में एक जैसा प्रीमियम डिके होता है, समझो 20% का प्रीमियम डिके हुआ, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि इधर ज़्यादा पॉइंट का नुकसान हो रहा है, उधर कम पॉइंट का आपको सहारा मिल रहा है, कंपेंसेशन मिल रहा है। उधर आपको समझो इधर आप ज़्यादा पॉइंट का नुकसान, 100 पॉइंट का नुकसान देख रहे हैं, तो उधर आपको 70 पॉइंट की भरपाई हो रही है। वैसे वीकली एक्सपायरी होने की वजह से जब हम प्राइस वॉल्यूम हिस्टोरिकल डाटा में जाके देखते हैं तो हमको नज़र आता है कि नहीं, भरपाई तो हो जाती है। फिर भी हम आपको एक अंदाज़ा बता रहे हैं, ये इसलिए क्योंकि दो ऑप्शन है। एक तो ये होता है ओवरनाइट आपने उनको शॉर्ट कर रखा है और इनको बाय करके छोड़ के रखा है, और एक ये चीज़ होती कि इंट्राडे में जब बाज़ार ओपन हो तो हम ये जो बाइंग वाली चीज़ है
इसमें दोनों में हाई के ऊपर बाइंग लगा के बैठ जाएं। तो अगर ट्रेडिंग सेशन के चलने के दौरान, मतलब सुबह 9:15 से लेकर 3:30 के दौरान अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो उसका रिस्क तो कवर किया जा सकता है ऑर्डर लगा के, लेकिन रातों रात अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसको कवर नहीं किया जा सकता। तो इसको कंफर्म करने के लिए इसकी डिटेल क्या बैक टेस्टिंग होती है, किस तरह का परफॉर्मेंस पिछले महीनों में हुआ है, ये हम अपना जो डिटेल कोर्स होता है ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, उसमें उसका स्पेशल डिटेल वीडियो डाला जाएगा कि इस स्ट्रेटेजी ने अलग अलग हालात में किस तरीके से काम किया है, बैंक निफ्टी का चार्ट पिछले 7 दिन 1 महीने में क्या दिखा रहा है, और छोटी से छोटी बारीकी को हम उस वीडियो में समझा सकते हैं। ये जो वीडियोज़ आप यहाँ पे देखते हैं 5 से 10 मिनट में आपको इस बात की जानकारी देते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस दिशा में संभावना है। दिशा पता होने से अगर आपका उसमें रुझान है तो आप डिटेल में जाके काम कर सकते हैं, अगर आपका रुझान नहीं है तो आप अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो बैंक निफ्टी में काम ही नहीं करते, करना ही नहीं चाहते, तो उनका 5-10 मिनट में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें काम होता किस तरीके से है। एक चीज़ ख़ास तौर पे हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब भी आप बाज़ार में काम कर रहे हैं तो आप में ये क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए कि अमीरों की तरह सोचना सीखें, गरीबों की